अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी अलमाज़ और आप देख रहे हैं अलमाज़ के व्लॉग। यहाँ मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे और ना सुबह का टाइम था और मेरे हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पे जा चुके थे। तो यहाँ बस मैं घर में अकेली होती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो सब बच्चे चले जाते हैं, तो सारा काम मतलब मैं आसानी से कर लेती हूँ। मतलब घर की सफाई, किचन की सफाई, मतलब बर्तन जो भी मुझे साफ़ करना होता है तो वो मैं जल्दी जल्दी आराम से इजी होके कर लेती हूँ। वरना बच्चे होते हैं तो इतना शोर डालते हैं और ना ये दे दें मम्मा, वो दे दें, ये कर दें, वो कर दें, बस एक दूसरे में बस फाइटिंग चल रही होती है। तो मैं इतना ईज़ी होके ना, मतलब इनके स्कूल जाने के बाद बच्चों के मैं आराम से काम करती हूँ घर के। चाहे वो बर्तन धोने हुए, किचन साफ़ करना हो, कैबिनेट साफ़ करना हो, चूल्हा साफ़ करना हुआ या घर की सफाई वगैरह, जो भी मैं बआसानी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे तो राशन हमारा महीने का ख़त्म हो चुका था। तो मैंने हस्बैंड से ये कहा कि महीने का राशन ख़त्म हो गया, पकाने के लिए मुश्किल वगैरह हो रही है, क्या बनाया जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ बच्चे ने ये सब समेट मतलब रख रहे थे, मेरी हेल्प करा रहे थे। तो ये राशन लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड महीने का। तो ये मेरी बच्चियाँ थोड़ी रख रही थी अब जगहों पे अपनी ना, उसकी बकेट में रखना, मतलब जहाँ जो चीज़ें हैं खाने पीने की उसको अलग रखती हूँ, मतलब जो मतलब वाशरूम में इस्तेमाल होने की चीज़ें हैं वो अलग रखती हूँ। तो बच्चियाँ मेरी हेल्प करा रही थी। तो इस तरह ना कि काफ़ी सपोर्ट हो जाती है बच्चों से, जब बच्चे थोड़ा बहुत हेल्प कराते हैं। तो मैं वैसे करती नहीं है बच्चियाँ मेरी, बस अपने खेलने कूदने में लगी रहती है, उनसे करवाया जाता है, मतलब मैं उनसे कह के करवाती हूँ ये करो। अच्छा, यहाँ ना शाम का टाइम भी हो गया था और ना मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। राशन तो आ गया था तो मैंने कहा चलो आज आलू का मतलब पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर थोड़े से इसको ना पकाए, मतलब तो टमाटर की चटनी और हरी चटनी और अचार और ये सैलड बना लेती हूँ। इस तरह ना ये खा मतलब आज इस तरह मतलब चटोरापन, मतलब चटकारे वाले, मतलब इस तरह का जायका होना चाहिए खाने में ना। और मेरे मोहम्मद को भी बहुत पसंद है ना आलू के पराठे, उसके लिए स्पेशली मैं बनाती हूँ। मैं आज ये आलू के पराठे मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने टमाटर की चटनी और ना इसके लिए वो बना के लाई पराठा, मैं कहीं शौक़ से खाता है। और ना रायता, अभी दही नहीं थी तो दही मैंने अपनी बेटी से मंगवाई थी कि दही ला दो, ये दही से भी मतलब रायता बना के मैं दे दूँगी, अभी आप ये खाओ चटनी से, मैं आपको ला के दे रही हूँ। हमने कहा मामा वो भी लेकर लाते हैं, मुझे केचप मायनीस ये शौक़ से खाते हैं, तो केचप मायनीस भी मैंने कहा ला दी हूँ, आप खाना शुरू करो, इतने में मैं आपको ला के देती हूँ। तो इस तरह फिर ये कि मैं किचन में आ गई, फिर मैं जल्दी जल्दी मतलब ये पराठे और डाले, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट भी चली आएगी ना तो फिर गैस भी जाती है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करती हूँ कि ना जल्दी से ये हो जाए। किचन के काम में ज़्यादा मतलब ये लाइट वाले काम जल्दी से कर लेती हूँ लाइट जाने से पहले। बाकी सारे काम तो ज़ाहिर सी बात है विदाउट लाइट के हो भी जाते हैं, जैसे बर्तन वगैरह धोना है, किचन समेटना है, झाड़ू लगाना है, ये तो बगैर लाइट के भी हो जाते हैं। इस तरह के ना ये लाइट वाले जो काम ना जो अंधेरे में होते हैं, तो ऐसी बात है किचन में खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये मैं ना जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि फ़ैन ऊपर लगा हुआ है तो उसमें ये सारे काम ईज़ी तौर पे कर लेती हूँ। जब लाइट चली जाती है तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लाइट से काम जो होते हैं ना, जो किचन में जो काम होते हैं वो चूल्हे के पास, तो वो मैं लाइट होती जब कर लेती हूँ। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी मैंने ये बनाए सारे, और बच्चियों से मैंने ये कहा कि बेटा तुम जल्दी से ना पानी कूलर में डाल दो, और ना ये सैलेड भी मैंने बना लिया था, और ये चटनी तो हरी पीसी भी रखी हुई थी, फ्रीज़ हुई थी। टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी, तो बच्चे शौक़ से टमाटर की चटनी खा लेते हैं और मुझे भी पसंद है टमाटर की चटनी ना, तो अभी ये मैंने इसलिए बनाई थी। अच्छा, वो जो हरी मिर्ची होती है जो फ्राई होती है उसके अंदर मसाला भरा जाता है, मुझे बहुत मतलब दिल चाहता है मतलब खाने को ना, मेरे बच्चे ना खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं बना भी नहीं पाती हूँ। लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है वो जो हरी चटनी, जो हरी जो वो होती है ना मसाले से भरी हुई जो फ्राई होती है, वो मुझे बहुत पसंद है इस तरह की। आप कहते होंगे इसको खाने पीने का तो बहुत शौक़ है, मैं इतना खाती नहीं हूँ, मुझे इस तरह की चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। मैं गोश्त की चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब नहीं खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है खाती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की चटपटी सी चीज़ें ना बनाने और खाने का तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ चटपटी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत लगती है। गोश्त को तो क्या निकाला, हल्का सा धोया और ऐसे देगची में डाला, प्याज डाली और पका लिया, लेकिन इसमें ज़रा टाइम लगता है ना, तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें खाने में तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत लगती है, फिर
चटकारे भी तो चाहिए ना इस तरह। जब बेसन की जो वो होती है बेसन की रोटी, वो भी मज़ेदार होती है, लाल चटनी के साथ बड़ा मज़ा देती है, टमाटर की चटनी के साथ भी बड़ा मज़ा देती है। अब देखिए ये ना मैं ये बना रही थी आलू के पराठे, तो ऐसी बात है एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं बेल रही हूँ। इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए मैं कितनी मेहनत से करती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, सब्सक्राइब करके जाया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और अपने रिलेटिव में मेरी ये वीडियोस ज़रूर शेयर करा करें। बस आप लोगों से यही कहना और कुछ नहीं कहना, बस आप सपोर्ट करें। ये एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इंसान आगे बढ़ता है। चलें यहाँ बस ये कि लाइट की जाने के वजह से मैं ये जल्दी जल्दी एक हाथ से कर रही थी और एक हाथ से तवे पे डाल रही थी, तो एक हाथ से वीडियो बना रही थी, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होता है भैया। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करके जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। देखें यहाँ बस ये कि बच्चों को भी भूख लग रही थी, रात का टाइम था, उनके बाबा ज़रा देर से आते ना और जी ड्यूटी करते हैं रात में ही, मतलब पढ़ाने जाते ना। ये हस्बैंड मेरे से बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वजह से मैं ना उनका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जो चीज़ कहते हैं कि यार ये बना लेना, ये कर लेना, तो मैं इनके लिए बना के रखती हूँ। मीठा शौक़ से खाते हैं, तो मीठा भी मतलब इनके लिए बना के रखती हूँ स्पेशल, एक इनके लिए और एक मेरा बेटा है बड़े वाले ना मोहम्मद, वो शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए तो बना के रखना पड़ता है। कभी चने की दाल कहते हैं तो चने की दाल का हलवा बना लेती हूँ, कभी सूजी का हलवा कहते हैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ, मतलब कभी कस्टर्ड बना लेती हूँ, कभी दूध दलारी, मतलब मीठे में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है। तो मैं इतने शौक़ से सब खाती नहीं हूँ, बस खा लेती हूँ, इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन उनके लिए तो मतलब मस्ट होना चाहिए, हफ्ते में 2 मरतबा मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। फाइनली यहाँ पे मैंने ना ये आलू के पराठे रेडी कर लिए थे सारे ना, इकट्ठे बना लिए थे मैं, क्योंकि फिर बच्चे बार बार मांगते हैं ना, तो मैं इकट्ठे बना के ना मतलब हॉट पॉट पे गर्म रहता है उसमें उसमें करके रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे बारी आई थी मीठा बनाने, क्योंकि खाने के बाद तो मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है ना मीठा। तो यहाँ मैंने दूध बॉयल करके कर लिया था, जितना ये 2 किलो दूध है, और ना ये दूध दुलारी में बना रही, 2 पैकेट मैंने दूध दुलारी के मंगाए थे। वैसे मैं घर में ही बनाती हूँ मतलब, लेकिन ना वो जल्दी में ना मैंने फिर 2 पैकेट मंगाए थे दूध दरारे के ना। फिर इसमें ये जो सामान डलता है उसमें जेली भी होती है इसके अंदर, और मतलब सब सामान उसमें ही होता है, और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी होता है इसमें। तो ये मैं ऊपर से ये चमचम डाल लेती हूँ और फूड डाल लेती हूँ, मतलब और जो मेवा होता है वो डाल लेती हूँ, तो मतलब अच्छा वो जायका आ जाता है। तो ये बस मैंने जल्दी इनके लिए मतलब रेडी किया है मतलब। और दूसरे उसमें ना फ्राई पैन में मैंने पानी मतलब रखा है, क्योंकि वो जेली का है और उसके साथ जेली साथ आती है ना, ये दूध दुलारी के साथ। अच्छा कस्टर्ड बनाने में थोड़ा मुझे वो होती है, कन्फ्यूजन होती है कि ना, वो मैं ना जब भी जो दूध बॉयल करती हूँ ना, तो मैं दूध में ही अलग से दूध में ना इसको घोलती हूँ। बहुत से मतलब पानी में घोलते हैं, मैं दूध में घोलती हूँ। मतलब दूध में ना कस्टर्ड मतलब जो भी घोलने से ना ये होता है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है, और पानी में ना वो थोड़ा कच्चा लगता है। अच्छा यहाँ दूध दुलारी के साथ जेली भी आती है ना, तो मैंने ना एक फ्राई पैन में अलग से ना ये पानी रखा था, और ये जेली मतलब ये रखी, मतलब दोनों जेली मैंने एक साथ ही डाल दी थी, ताकि ना ये वो हो जाए। अच्छा इसमें येलो कलर की जेली आती है, मुझे रेड और ग्रीन ज़्यादा पसंद आती है, तो उसमें अक्सर ही ये येलो कलर की ही आती है। तो ये कि रेड और ये जो ग्रीन जो है ना, वो थोड़ा सा खिलते हुए कलर है ना, उभरे हुए, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जेली थी, और ये बस मैंने इसको मतलब तैयार करके इसको ठंडा करने के रख दिया था। मैं कहा इतने में ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये खाने के दौरान हम खा लेंगे। लेकिन ये कि अभी खाना मतलब तो रेडी हो चुका था, लेकिन ये कि इसको मैंने बना के फ्रीज भी करना था, खाने के बाद खाते हैं। और ये कि उसके बाद मैं चाय भी बना लेती हूँ। अक्सर शाम में चाय बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रात में भी चाय होनी चाहिए, क्योंकि वो शौकीन हो गए हैं ज़रा चाय पीने के। मैं पीती हूँ ना, तो हस्बैंड को भी मतलब चाय पीने की आदत है। तो यहाँ बस ये जल्दी मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि हाँ लाइट भी जाने वाली थी, रात हो गई थी, और ना 10:30 बजे लाइट चली जाती है ना, तो इस वजह से मैं जल्दी बना रही थी, क्योंकि खाने के बाद मीठा मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है। तो अब वो पढ़ाने गए हुए थे, मैंने कहा जैसे ही पढ़ा के आएंगे तो फिर ये कि मैं इतने में फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने के बाद खा लेंगे। हम छत पे भी चले जाते हैं तो वहाँ पे भी ले जाते हैं, चाय वगैरह बनाती हूँ तो वो भी छत पे ले जाती हूँ, तो हम छत पे ही खा लेते हैं। अच्छा यहाँ दोनों चीज़ें मेरी मतलब रेडी हो चुकी थी, ये दूध दुलारी भी बन गई थी और ये जेली भी मतलब जम गई थी। तो यहाँ बस मैंने कहा इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर डालूँगी। मैंने कहा अभी इसकी कटिंग कर लेती हूँ जेली की,
जेली कटिंग करके फिर लास्ट में डालूँ, क्योंकि गरम गरम होता है ना तो ये ना पिघल जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बन गरम गरम था तो थोड़ा सा ये इतना लग रहा है, मतलब मैं थोड़ा ना ये पतला ही बनाती हूँ, मतलब इतना गाढ़ा नहीं करती, फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये ठंडा होने को खुद ही मतलब गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये जेली की मैं कटिंग कर रही थी, इतने में बच्चे आ गए। बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें दे दें जेली। मैंने कहा लो आपको जेली सब दे दूँगी तो इसमें क्या डालूँगी। मैं कहा इससे मैं डालूँगी ना तो आप सब खा इसमें ही खा लीजिएगा। अभी बच्चों को अलग अलग से भी मैंने दी, लेकिन अभी मैं कहा मैं कटिंग कर लूँ फिर देती हूँ। अभी बच्चे मेरे देखो चारों तरफ आके खड़े हो गए थे। मैंने कहा मुझे आराम से कटिंग करने तो फिर मैं आपको दे दूँगी। तो बस ये है, मीठा जब भी बनाती हूँ ना तो बच्चे मतलब ये इतना शौक़ से खाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, ये मीठा तो हर वक्त नहीं होता है कि इंसान बना ले। ये कभी कभी मौका मिलता है तो मैं हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर बना लेती हूँ। कभी मतलब सूजी का हलवा बना लिया, कभी चने की दाल का हलवा बना लिया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैंने लगा लिया था दस्तरख़्वान। इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दस्तरख़्वान लगाया, पराठे रखे, चटनी रखी, केचप मायोनीज़ रखा और टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी वो रखी। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी हमने यहाँ दस्तरख़्वान लगा, क्योंकि हस्बैंड आते हैं, उनको भूख इतनी ज़ोर से लगती है। मतलब भूख तो हमें भी लग रही होती है, क्योंकि हम काफ़ी देर से वेट कर रहे होते हैं। सुबह का मैंने स्लाइस खाया हुआ होता है, दोपहर में मैं अक्सर खाती नहीं हूँ खाना, तो दिल नहीं चाहता। तो बस ये है कि कभी मतलब शाम के टाइम में एक पापा खा लिए, स्लाइस ले लिया, या मतलब कुछ भी मतलब खा लेती हूँ, लेकिन रात में मैं खाती हूँ रात में। अच्छा, यहाँ खाने से फ़ारिग हो गए तो मीठा तो मैंने बच्चों को दे दिया था और देगची में से निकाल के मैंने छोटी वाली देगची में कर दिया था, क्योंकि बड़ी देगची ना फ्रिज में आती नहीं है। तो ये छोटी सी देगची मैं कर दिया था सारा ना, तो बच्चों को दे दिया था। बच्चे मतलब खा लिए थे बच्चों ने। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी। तो ये कि बच्चे मेरे हस्बैंड तो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं जब मीठा देखते हैं तो बस वो भी खुश हो गए मीठा देख के। चलें, आए हो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हमारे